गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मॉक टेस्ट को लेकर कि भाई खूब सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि भैया क्वालिटी एजुकेशन में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, क्वालिटी एजुकेशन में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। 150, 160, 150, 160, 150 बस यही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 150 से 160 के बीच में हमारे मार्क्स आ रहे हैं। तो भैया अब हम क्या करें, बिल्कुल डीमोटिवेट होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है आप बोलते हो कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और मॉक हम लगाने जाते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट जितने भी है ना, अपने माइंड मैप हो गया, उत्कर्ष हो गया और ये क्वालिटी एजुकेशन हो गया और टेस्ट बुक है, इन चारों के पेपर का लेवल आज मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, कि किस पे मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्वालिटी एजुकेशन पे टेस्ट नहीं देता था वैसे तो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे सभी के कमेंट इतने आए कि यार क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो मैंने देखा कि इन दिनों एक बार उसका टेस्ट भी देकर देखूँ मैं कि क्या है वहाँ का पैटर्न, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम पर सिर्फ टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर रहा था, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं। और बाकी जो फ्री मॉक टेस्ट जहाँ पे भी चल रहे हैं, मैंने बताया था आपको उत्कर्ष के भी 2 मॉक टेस्ट फ्री हो चुके थे। उत्कर्ष पे तो चल ही रहे थे, माइंड मैप वालों ने भी 2 मॉक टेस्ट दिए थे फुल लेंथ के फ्री में, तो वो भी लगा लिए। तो बाकी सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया यार ये क्वालिटी एजुकेशन वाले पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार आप बताओ ना, हमारे मार्क्स भी नहीं आ रहे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और इसको लाइक भी कर दीजिए। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो गाइज़ बेसिकली बात करते हैं कि देखो क्वालिटी एजुकेशन का बाकी प्लेटफॉर्म्स के, बाकी जितने भी है ना, अपने जितने भी बाकी कोचिंग्स है, माइंड मैप वाले सर है या फिर क्वालिटी एजुकेशन के अलावा जितने भी उत्कर्ष है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ के लेवल में डिफरेंस है। क्वालिटी एजुकेशन वाले क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, लेकिन वो उठा रहे हैं आरएस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आरएस में जो प्री के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो पीवाईक्यू ही उठा रहे हैं, अलग क्वेश्चन नहीं उठा रहे। आप उनके क्वेश्चन को अगर आप उठा के गूगल करके चेक करोगे तो उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो कौन से कि भैया आए हुए पीवाईक्यूज़ है। लगभग उन्होंने 70-75% क्वेश्चन तो पीवाईक्यूज़ ही बना रखे, बाकी कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो कि अपन ने पढ़ रखे, वो दिशा विशा में से उठा रखे। मतलब उन्होंने क्वेश्चन तो सारे पीवाईक्यू उठा रखे, लेकिन उन्होंने जो पीवाईक्यू उठा रखे वो ऐसे एग्जाम्स के उठा रखे भाई जो थोड़े पटवारी के कंपेयर में थोड़े हार्ड रहते हैं, थोड़े टफ रहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन उठा रखे। अब इसलिए क्या है कि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। अब क्वालिटी एजुकेशन वालों में अगर किसी के नंबर आ रहे हैं ना, तो मतलब मान के चलो कि यार उस भाई ने तैयारी कर रखी है बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से उसने चीज़ों को पढ़ रखा है। उसने लंबे टाइम का मतलब है कि ऐसे नहीं कि 4-5 साल से, भाई उसने बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करी है उसने। ठीक है, मतलब उसने पहले थ्योरी पढ़ी है, फिर उसने सारे पीवाईक्यू जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड आ रखे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे आप जाओ, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे वो आप वो करो, वो प्रैक्टिस करो। तो उस टाइप की क्वेश्चन है। लेकिन अपन क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि पटवारी या वीडियो अपन को टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, मतलब एग्जाम को पॉइंट करके स्टडी करनी है। तो भाई जो सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी अपन ने वो स्टडी करेगी और वो हेल्पफुल रहेगी, वो इनफ है अपने पटवारी के। लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट पूछा जा रहा है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस में, टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट लेवल के इसलिए आ रहे हो, इसलिए बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। तो आपको क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन में नंबर नहीं आ रहे तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। भाई क्वालिटी एजुकेशन में नहीं आ रहे लगभग खूब सारे बच्चों के, आप मेरे भी कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो हर दूसरा तीसरा कमेंट यही रहता है, भैया मेरे क्वालिटी एजुकेशन में नंबर नहीं आ रहे, मेरे क्वालिटी एजुकेशन में नंबर नहीं आ रहे। मैं 150 पे, 140 पे, 160 पे ही अटक रखा हूँ। आप कट ऑफ भी जब मैंने बताई थी कि मान के चलो कि 230, ठीक है, तो उन बच्चों के भी कमेंट आए कि भैया हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे क्वालिटी एजुकेशन पे, हम क्या करें। तो भाई उनको यही बोलना चाहता हूँ मैं तो कि भाई आपकी क्वालिटी एजुकेशन पे नंबर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, किसी भी बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन पे नंबर नहीं आ रहे। वहाँ पे जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्वालिटी एजुकेशन का वालों का लेवल थोड़ा डिफरेंट है, इसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे। बाकी अगर आप उत्कर्ष पे दोगे या फिर आप माइंड मैप पे दोगे तो वहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पटवारी बेस्ड का पेपर है भाई, पटवारी का जिस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा वो पेपर है। अब इन्होंने क्या है कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी। अब टेस्ट सीरीज़ को हार्ड लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा भाई। आप उस बच्चे को डरा रहे हो, आप उस बच्चे को मतलब पैनिक कर रहे हो लास्ट टाइम पे कि अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आके टेस्ट दे रहा है, किसी का पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, अगर वो आ रहा है और वो टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहा है और उसके नंबर नहीं आ रहे तो भाई वो पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाता है। तो अगर भाई कोई किसी के पास क्वालिटी एजुकेशन का ही है तो आप 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेवल का पढ़ रखा है। बाकी आपके दूसरी बुक्स को प्रेफर करो, बाकी और कहीं से प्रैक्टिस करो और अपने रिवीजन को बढ़ाओ, रिवीजन ज़्यादा टाइम करो, मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा प्रेफर करो रिवीजन को।
रिवीजन ज़्यादा करके जाओगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि यार एक बार आपको पैटर्न पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर वो आपको 20 मॉक टेस्ट देकर भी आपको अगर ये बात नहीं पकड़ में आ रही कि पटवारी के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्या पैटर्न है RSMSB बोर्ड का पटवारी को लेकर, अगर आपने 20 मॉक टेस्ट देकर भी नहीं समझ आया तो वो आपके 20 मॉक टेस्ट क्या है कि वेस्ट है। तो गाइस आप क्या है कि अगर 20 में भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको करना मतलब कि किस टाइप का पेपर आएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो फिर मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट के अंदर है कि भैया एक तो अपनी सिली मिस्टेक सुधारो कि आपकी कौन सी गलतियाँ हो रही है। आप क्या है कि टाइमर को देख के चल रहे हो तो जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत तो नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आपको चीज़ें आते हुए भी गलत टिक तो नहीं लगा रहे। ये खूब सारे फैक्टर्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट से सीखना है। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं वहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर, मतलब कि पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वालिटी एजुकेशन को देखकर अगर कोई बच्चा ये लगाए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो उन टॉपिक्स को पढ़ता रहे, तो भाई मॉक टेस्ट में क्या है कि उनको खूब सारे पेपर क्या करने पड़ते हैं, डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अब उन्होंने 100-50 पेपर डिज़ाइन करते हैं, मतलब सब मॉक टेस्ट वाले क्या है कि डिफरेंट पेपर डिज़ाइन करते हैं, कोई 10, कोई 15, कोई 20 ऐसे मॉक टेस्ट अपन को मिलते हैं। तो अब उनको क्या है कि भाई हर टॉपिक को कवर करना पड़ता है उनको, मॉक टेस्ट वालों को। अभी अपन किसी भी एग्जाम में जब किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज देते हैं तो वो क्या है कि सभी चीज़ों को कवर करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को छोड़ देंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे किसी कोचिंग का, ठीक है, तो वो क्या है कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से क्वेश्चन देगा। तो अपन को वहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे उसके पास क्वेश्चन नहीं होते बनाने के लिए। वो एक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट उससे कितने ही क्वेश्चन बना देगा, 20-30 क्वेश्चन उससे बना देगा, बाकी भाई उसको 100 क्वेश्चन बनाने तो वो और टॉपिक्स को भी तो उठाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन को PYQ करने से पता लग जाता है और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ और मेन एग्जाम में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, लेकिन बस प्रैक्टिस से क्या है कि अपन सभी टॉपिक्स पे कमांड बना लेते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, अगर डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो फिर अपन को दिक्कत नहीं होती, इसलिए अपन को मॉक टेस्ट प्रीफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो और आपको यही चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भैया किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेज में मेरे को किन टॉपिक का सबसे ज़्यादा रिविज़न करना है, किन टॉपिक्स को मेरे को छोड़ना है, अगर ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट से समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या मतलब है भाई मॉक टेस्ट का। आपको अगर आपकी गलतियाँ नहीं समझ में आ रही, आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो फिर मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। फिर आप सिर्फ रिवीजन करो और किसी बुक से प्रैक्टिस करो। और अगर आप PYQ बुक प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर मॉक टेस्ट की ज़रूरत रहती नहीं है। मॉक टेस्ट क्या है कि एक तो मेनली जब रहता है कि जब आपके एग्ज़ाम थोड़ा ऐसा हो जिसमें टाइम मैनेज करने की प्रॉब्लम आती है, तो मॉक टेस्ट को प्रीफर किया जाता है। क्योंकि यार वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा कि मैं पहले ही प्रैक्टिस कर लूँ टाइम की, कि मेरे को इस टाइम के अंदर इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। वहाँ पर मॉक टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन अपने पटवारी के अंदर तो अपने पास बहुत टाइम रहेगा भाई, आराम से करोगे तो भी बस वहाँ पे मेन ज़रूरी है अपना शांत दिमाग और तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली कि तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कि स्केल कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से को अटेम्प्ट करना है, अगर ये चीज़ें समझ गए तो पटवारी निकल जाए। और फिर बोलता हूँ भाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी चीज़ों की तरफ और आपको सिलेक्शन के पास में लेके जाएगी। बस यही बोलता रहता हूँ मैं तो हमेशा कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वे के अंदर सोचो, पॉजिटिव तरीके से तैयारी करो, हमेशा मोटिवेट रहो। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे भाई कोई बात नहीं, क्वालिटी एजुकेशन में किसी के भी नहीं आ रहे। देखो मैं क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट दिया था, मेरे आए थे 165 मार्क्स, रियलिटी है ये, ठीक है। बाकी मैं टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे बढ़िया आ जाते हैं 210 200। पहले मेरे आते थे 190 185 190 के बीच में गाड़ी चल रही थी टेक्स्ट बुक पे, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। उत्कर्ष वालों का टेस्ट दिया था, वहाँ पे मेरे 195 आए थे, ठीक है। यहाँ पे माइंड मैप वाले इन्होंने 2 मॉक टेस्ट दिए, फिर मैंने अभी तक फर्स्ट वाला अटैम्प्ट करा है, वहाँ पे भी ठीक ठाक नंबर आए। तो भाई क्वालिटी एजुकेशन का थोड़ा सा लेवल लें, सभी को दिक्कत आ रही है सभी, तो भाई कोई भी डिमोटिवेट नहीं रहो, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव वे के अंदर सोचोगे तो सिलेक्शन के पास में जाओगे। और लास्ट टाइम पे आके एकदम पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, जितना पढ़ लिया ठीक है, शांत दिमाग से पढ़ाई करनी है अपन को, फालतू की इधर उधर की बातें फालतू नहीं सोचना, हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तरीके से दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है। खाओ पियो पढ़ाई करो मस्त रहो, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। लास्ट टाइम पे लोग जी जान लगा के बैठे हैं, आप भी दिन रात एक कर दो, 25 दिन में भी सिलेक्शन हो सकता है। अब लोगों को लगेगा हवा बना रहा है, भाई ऐसी कोई बात नहीं, आराम से हो जाता है। अगर आप मोटिवेशन के साथ में अगर आपको लक्ष्य दिख रहा हो ना तो आराम से हो जाता है। आपने महाभारत भी देखी होगी, महाभारत के अंदर वो एक टनल खोदनी होती है, उसको सुरंग खोदनी होती है लाछा गढ़ से निकलने के लिए, तो वो जो सुरैया आता है वो 5 दिन के अंदर उसको खोद के चला जाता है।
ठीक है। तो बस यही है कि आराम से भाई अगर किसी चीज़ पे फोकस करके अगर अपन ने उस काम को करने का सोचा ना, तो अपन को फिर नहीं दिखता भाई दिन हो रही है कि रात हो रही है। फिर अपन को टॉपिक कवर करना है, उसको रिवाइज करना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपने आप अपन को समझ में आ जाता है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की गाइडेंस की कि यार मैं ये चीज़ यहाँ से पढ़ूँ, इन भैया ने बताई ये वाले टॉपिक, इन भैया ने बताई ये वाला। भाई खुद अपने आप सारी चीज़ें समझ में आती है। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो, अगर अभी आपको फूड चाहिए, खाना चाहिए, तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँगा और नहीं समझ में आता तो भैया इतनी बातें बता चुका भाई मैं, तो आराम से तुमको ये बुक प्रीफर करो, वो बुक प्रीफर करो, दिशा पढ़ लो आज टाइम पे राजस्थान जीके के लिए। कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। दिशा में से जो क्वेश्चन रिपीट होंगे 100% रिपीट होंगे क्वेश्चन। अपन अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं जब पेपर होने के बाद में कि देखो कि दिशा से कौन कौन से क्वेश्चन आए। दिशा भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। दिशा को उल्टी सीधी पढ़ लो, अभी भी टाइम है आराम से। 25 दिन के अंदर उल्टी सीधी दिशा पढ़ते रहो, रिवीजन करो आपके नोट से, फिर दिशा लगाओ, रिवीजन करो, दिशा लगाओ। हर 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे दो अगर नंबर नहीं आ रहे तो। और आ रहे हैं तो भी भाई ज़्यादा मॉक टेस्ट की तरफ भागने से बढ़िया है कि आप तरीके से मॉक टेस्ट से जो चीज़ सीखनी है वो चीज़ सीख गए। छोड़ो मॉक टेस्ट को कि भाई ज़्यादा प्रैक्टिस। अपन PY की भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दूसरी बुक तो कर नहीं रहे, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक तो कर नहीं रहे कि भाई जिसमें ये चीज़ देखूँ वो चीज़ देखूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं बढ़िया बुक को, तो बस वही है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय गाइज, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।